हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलीव स्टडी। आज हम क्या है, आज मैं आपको वेक्टर्स पूरा वन शॉट में पढ़ाने वाला हूँ। पूरा ए टू जेड चैप्टर स्टार्टिंग से। आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको लेंथ ज़्यादा लगती है तो 1.5x की स्पीड पे भी आप करके देख सकते हैं, लेकिन आज मैं पूरा डिटेल में विद इलस्ट्रेशंस ये आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको इस सेशन के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एक मिनट, ये सेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सो अभी देखते हैं सबसे पहले क्या होगा कि अब वेक्टर यानी क्या होता है। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए बहुत मतलब बेसिक से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ दो प्रकार की होती है। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरी होती है हमारी कौन सी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ तो सबको पता होती है। अब हमें जानना क्या है कि मतलब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, हम इसमें मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में आपको पता होता है या आप बता सकते हैं, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या बता पाते हैं हम, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन हम नहीं बता सकते। ये इसका बेसिक सा डिफरेंस है, ये सबको पता ही होता है। एक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ इजी सा, सो मतलब आपको भी फिर दिक्कत नहीं होंगी, ठीक है। सो क्लासिफाइड मतलब अब आप बताइए कि इसमें से स्केलर, फाइंड स्केलर, आइडेंटिफाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। एक है मास, बी ऑप्शन है हमारा, क्या कह सकते हैं, ठीक है, वर्क ले लेते। एक हो जाएगा मेरा फोर्स और एक हो जाएगा करंट, ठीक है। इसमें से बताइए स्केलर कौन सा है। अब देखिए मास क्या होगा, मास में हमारे पास डायरेक्शन होता है क्या, नहीं होता है। मैग्नीट्यूड, जी हाँ। साइज हम इसका बता सकते हैं, तो ये स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या होता है, वर्क में क्या हम डायरेक्शन बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। फोर्स में क्या हम डायरेक्शन बता सकते हैं, यस। मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, यस। सो ये फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब आती है करंट की बारी। करंट का डायरेक्शन नहीं बता सकते, तो ये हमारा करंट का मैग्नीट्यूड भी नहीं बता सकते, ठीक है। सो ये करंट हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब चलिए, अब सिंपली अब हम वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अगर शो करना हो हमें, तो हम कैसे शो करते। देखिए ये चीज़ आपको पता होगी, हम वेक्टर को ऐसे शो करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं टेल, और इसे कहते हैं हेड, ठीक है। इसे टेल और हेड कहा जाता है। अब ये क्या होता है, अब देखिए एग्जांपल लीजिए, ए बी है, ठीक है। इस ए बी वेक्टर है हमारा। सो अब ये वेक्टर क्या शो कर रहा है कि ए बी क्या है। अब इनकी अगर लेंथ बतानी हो तो मतलब लेंथ क्या हो जाएंगी, लेंथ हो जाएगी इसकी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये क्या कहना चाहता है, ये मतलब ये जो एरो है ये डिनोट करता है कि कि फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी, ठीक है। मतलब इसका जो सेंस है इस वेक्टर का, ये क्या होता है कि फ्रॉम वेक्टर ए टिल द वेक्टर बी या टू वेक्टर बी। एक यहाँ पे एक आसान सा इलस्ट्रेशन ले लेते हैं हम।
ठीक है, एग्जाम्पल कह सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कि अभी देखिए, रिप्रेजेंट ग्राफिकली a displacement of 30 kilometer, a displacement of 30 kilometer 30 degrees west, ठीक है, 30 degrees west of north after representation of vectors, ठीक है। सो अब क्या है, अब सबसे पहले देखिए, ये हमारी कौन सी साइड हो गई, ये हमारी नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गई हमारी ईस्ट और ये हो गई हमारी वेस्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये एंगल आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये बना रहा होगा इसके बीच में 30 डिग्रीज, इसे मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर, ठीक है। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 30, ठीक है। सो ये ऐसे इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अभी तक तो बेसिक चीज़ें कर ली थी हमने। अब मेन टॉपिक आता है पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हो तो आगे आपको फिर दिक्कत नहीं जाएगी, और मैं आपको ढंग से समझा दूंगा तो आपको दिक्कत भी नहीं जाएगी, ठीक है। सबसे पहले एक कार्टेशियन ये ले लेते हैं। अब देखिए, ये हमारी है वाई एक्सिस, ये है हमारी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसे मान लेता हूँ वाई डैश एक्सिस और ये एक्स डैश एक्सिस और ये ओरिजिन का पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये ओरिजिन है, सो मैं एक वेक्टर ए कंसिडर करता हूँ ओरिजिन से ए वेक्टर, ठीक है। इसे मैं क्या नाम दे देता हूँ, इसे मैं बोल देता हूँ ए वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर, अब मैं और दूसरा वेक्टर लेता हूँ ओरिजिन से ही यहाँ पे, ठीक है। इसे मैं क्या बोल देता हूँ बी वेक्टर, ठीक है। अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होगा, एक काम करते हैं, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, देन फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लेट ओ बी अ पॉइंट एट द origin, then the position vector of a point P is the vector OP, ठीक है। If A and B vector are position vectors of 2 points A and B, then फिर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, विच विल बी इक्वल्स टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। सो आइए अब इसमें, अब ये कार्टेशियन वाले में देख लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा ए वेक्टर बनाया है, ये मैंने बी वेक्टर बनाया है, ठीक है। अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा मेरा, अब मैं यहाँ से एक लाइन समझिए ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी हो गया, ओरिजिन से ए पॉइंट और ओरिजिन से बी पॉइंट, जब मैं इनका सब्ट्रैक्शन करूँगा यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे ए बी वेक्टर के बराबर मिल जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है और लिखवा भी दी है, इसलिए आप समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए, और एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे, जिसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
ठीक है, ये क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स A and B of डायरेक्टेड लाइंस। आप वीडियो पे बने रहिए, अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस भी देखने वाले हैं। ये भी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is equals to position vector of what, of final point माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, अब क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत इजी है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अब यहीं पे हम। ठीक है, एग्जांपल में हमें क्या बोल रहा है कि इफ ए इज द पॉइंट 1, 2 in xy plane and the vector AB has component 2 and 6, find the point B। देखिए मैं नोट्स आपको मतलब पूरा हैंड रिटन समझा रहा हूँ, मतलब खुद से लिख के समझा रहा हूँ। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और आपको ये रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं कि 2 पॉइंट है। अब देखिए, अब इसके लिए सबसे पहले आपको कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर का बेसिक्स आना चाहिए। सो अगर आपको नहीं आता है तो ये एक बार इलस्ट्रेशन देख लीजिए, देन इसके बाद मैं वो चीज़ पे आने ही वाला हूँ। ठीक है, सो ए बी वेक्टर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारे कार्टेशियन प्लेन होता है। सो ये हमारी कौन सी है, एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा क्या आता है, यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा आता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आता है हमारा जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग आता है हमारा के कैप। ठीक है, ये बेसिक ये चीज़ है, मैं आपको नेक्स्ट अभी कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर्स में बताने ही वाला हूँ। सो ए बी वेक्टर क्या है मेरा, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अब ये तो एक्स पॉइंट होता है और ये वाई पॉइंट, सो आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, यहाँ कोई दिक्कत है थोड़ी क्वेश्चन में, 2,6 है, सॉरी, हाँ यहाँ पे 2,6 है, ये पोजीशन वेक्टर है। सो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब पोजीशन वेक्टर क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर किसका, ए का दिया हुआ है मुझे, क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, ये मुझे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। सो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होती है, ये मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये 2 इक्वेशंस मेरे पास आ गए हैं। सिंपली क्या करूँगा, अब मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी चाहिए, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, ए बी वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे बराबर आ जाएगा, देखिए 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप। देखिए आई के साथ आई ऐड होगा और जे के साथ जे ऐड होगा, मतलब देखिए 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 जे कैप विच विल बी इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सो बी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 3,8। ठीक है, ये चीज़
ठीक है, तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। अब देखिए इन अ प्लेन है, यह सबसे पहले अभी हम 2D के लिए देखने वाले हैं। देखिए ये मेरा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक सबसे पहले आसान भाषा में समझा देता हूँ। अब देखिए अगर कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई कर रहा हो, सो उसको हम उसका जो क्या होगा, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसे हम मतलब क्या नाम नहीं देंगे, वो हो जाएगा मेरा जे कैप। अगर कोई पॉइंट, अगर कोई वेक्टर कहिए, पॉइंट कहिए, अगर अगर कोई वाई एक्सिस के अलोंग हो तो उसे जे कैप कहते हैं, कोई अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो उसे आई कैप कहते हैं, और अगर कोई जेड एक्सिस के अलोंग हो जो हम 3D में देखेंगे सो उसे के कैप कहते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए आई, जे कैप और यहाँ पे के कैप। इसकी एक बढ़िया सी ट्रिक होती है, वो मैं आपको समय आने पर बता दूंगा साइन की। ठीक है, एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। कंसिडर अ प्लेन इक्विप्ड विथ अ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ ओ एज ओरिजिन। ठीक है, ये ओ एज ओरिजिन जो मैंने आपको बताया, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई। देखिए ये एक्स डैश ओ ये बोल रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के बारे में बोल रहा है। आर टू परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू ओ एज एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको सिंपली समझा दी। और इसमें क्या लिखना चाहिए, और इसमें ये बता सकते हैं, मतलब मैं लिखवा देता हूँ आपको कि लेट आई एंड जे डिनोट्स यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग, इन्हें हम यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं। ये टर्म आप याद रखिए, यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए अधिकतर बच्चे ये जो चैप्टर है, जो जेई की प्रिपरेशन करती है, जेई नीट की, तो वो 11th में इस चैप्टर को फिज़िक्स में पढ़ चुके होते हैं, इसके बेसिक फंडामेंटल्स। इसलिए आपको यहाँ पे मतलब आसानी होगी ये चैप्टर समझने में। ठीक है, अब इसके कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो ये फर्स्ट केस कह सकते हैं या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि अब देखिए इफ़ अ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर वी ले लिया है मैंने। ठीक है, ये मेरा वेक्टर वी वेक्टर है मेरा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ए बी का डिस्टेंस चाहिए। सो वी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बोल रहे हैं कि ये इस ओपी के, ये ओपी वेक्टर के इक्वल है, मतलब ओपी वेक्टर के इक्वल है। सो अब जब हम मैग्नीट्यूड करते हैं, सो ये मैग्नीट्यूड को हमें सॉल्व कैसे करना होता है, ये आप यहीं पे अभी सीख जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, जब हमें मैग्नीट्यूड को मतलब अब ये मैग्नीट्यूड के वेक्टर को अगर तोड़ना हो हमें, सो इसे अंडर रूट में ले जाके इसका स्क्वायर कर देते हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास अब ओपी वेक्टर देखिए, अब हमें डिस्टेंस किसका चाहिए, ओपी वेक्टर का। अब ये कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, तो ओपी हमें पता है क्या, नहीं पता है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा वेक्टर का यूज़ आता है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट यहाँ पे कौन सा, एक यहाँ पे ओ एन पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं ओ से एन पॉइंट तक चला, कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस। लेकिन मैं एक्स डिस्टेंस चला तो हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड मुझे पता है कि मैं एक्स डिस्टेंस चला हूँ, लेकिन मैं किस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस चला हूँ, एक्स एक्सिस, उसे मैं किससे डिनोट करूँगा, आई कैप से। ठीक है, पहले नॉर्मल इसमें लिख देते हैं। अब ओ पी इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, ओ पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ओ एन का होल स्क्वायर प्लस एन पी का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैं या ओ से एन तक चला, फिर एन से पी तक चला। सो अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूँगा, सो मुझे इसका ये वी वेक्टर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो मुझे समझ गई है। अब मुझे ओ एन निकालना है। अब ओ एन कैसे निकालेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। अब देखिए ओ एन मेरा क्या हो जाएगा, ओ एन मेरा इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स आई कैप
ठीक है, एक्स आई कैप हो जाएगा और ओ पी मेरा किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कितना डिस्टेंस चलाऊँ, ये मैं वाई डिस्टेंस चलाऊँ और कौन से एक्सिस के अलॉन्ग चलाऊँ, ये मैं चलाऊँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा जे कैप। सो ऐसे हम इसके यूनिट वेक्टर्स को लिख सकते हैं। अब देखिए, अब अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू आई कैप। ये बस ऐसा मतलब नॉर्मल ऐसा एग्ज़ाम में या कहीं पे भी लिख के नहीं आना, ये बस मैं आपको थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी हो समझने के लिए, इसलिए ऐसा चीज़ बेसिक सी चीज़ यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वाई इंटू आई कैप, ठीक है। सो सॉरी, यहाँ पे आई कैप नहीं, यहाँ जे कैप इंटू जे कैप हो जाएगा। सो जब हम देखिए किसी भी मतलब कॉम्पोनेंट का, यानी अब देखिए हमारे पास आई कैप इंटू आई कैप इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा हमेशा 1, या इक्वल्स टू जे कैप इंटू जे कैप, ठीक है, या कह सकते हैं आप के कैप इंटू के कैप, हमेशा किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। ये आपको हमेशा के लिए एक चीज़ याद रखनी है, बहुत आसान सी बात है। सो फिर ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ वेक्टर रिटर्न इन द स्क्वायर कंपोनेंट फॉर्म इज नॉन निगेटिव स्क्वायर रूट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस कंपोनेंट, ठीक है। अब चलते हैं इसमें एक और कंडीशन देखते हैं हम, क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन, कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज इक्वल्स टू क्या है, ओ पी वेक्टर है, ठीक है, जो किसके बराबर है, ये पोजीशन वेक्टर बता रहा हूँ मैं आपको। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स आई कैप प्लस वाई डिस्टेंस चले कौन से डायरेक्शन में, वाई जे कैप। ये भी हमने यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर लिए। अब हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा इसमें, चलिए एक बार यहाँ पे एक चीज़ बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये पॉइंट कंसिडर करते हैं, ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, ये वेक्टर वी है यहाँ पे, ये एम पॉइंट और ये पॉइंट एन पॉइंट, ठीक है। अब इसे नाम भी दे देते हैं, ये एक्स वाई, ये x2 y2 और ये सिंपलीफाई मेरा y एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये ओरिजिन, ये x डैश एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं आपको प्रॉपर थ्योरी में लिखवा देता हूँ, मतलब जैसे आपको ऐसा ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये लोग पेड क्लासेस में इसके हज़ारों रुपए देते हैं, मैं आपको ये फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपका बस एक ही काम है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। इन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर v इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर, ठीक है। देन v वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, अब देखिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूँगा। इफ़ ए ये पॉइंट्स दिए है एंड बी कोऑर्डिनेट के भी बी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए आर द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर। वी वेक्टर क्या बोला गया है, वी वेक्टर है हमारा ये वाला, ठीक है। ये मेरा कौन सा वेक्टर है, वी वेक्टर। देन वी वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब ये मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ये है मेरा ए, यानी कि एक्स कॉमा वाई ये कोऑर्डिनेट्स है। सो इसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट बी है, इसके x2 आई कैप और y2 जे कैप, ये इसके पोजीशन वेक्टर्स हो जाएंगे। अब तक आपको पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा।
सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब एक बार मैं आपको लगे तो फिर से एक बार बता देता हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होंगे, देखिए बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हमें, x2 y2, ठीक है। अब x एक्सिस में कितना डिस्टेंस है कह रहे हैं ये, x2, सो ये क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस में क्या हो जाएगा y2, कौन से एक्सिस में, y एक्सिस में, सो j कैप, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, सेम x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है। सो यहाँ से मुझे ए बी क्या मिल जाएगा, ए बी मुझे मिल जाएगा x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप, ये चीज़ मुझे मिल गई। सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ वी वेक्टर आर क्या हो जाएंगे, सो components of v vector are x2 minus x1 and y2 minus y1, ये इनके components हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन देखते हैं, आइए, कि let m and n be the lower point of perpendicular from A and B respectively of कौन सा, x एक्सिस में, ठीक है, x एक्सिस में x डैश ओ एक्स, देन क्या ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल्स टू एप्सकीजा, देखिए बचपन का ज्ञान, ऑफ ए, एप्सकीजा ऑफ ए मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सो ये क्या है मेरा, इक्वल्स टू x1, ठीक है। और ओ एन का एप्सकीजा ऑफ, देखिए पूरा टेक्निकल टर्म्स में आपको लिखवा दे रहा हूँ कि अगर कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आया ना तो आपको दिक्कत नहीं होंगी। ये क्या हो जाएगा x2, सो यहाँ से एम एन इज इक्वल्स टू ओ एन माइनस ओ एम इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, ठीक है। एम एन कौन सी चीज़ है, ये वाली, ठीक है, ये एम एन डिस्टेंस है मेरा। सो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे डिस्टेंस में से ओ एन में से मैं क्या माइनस करूँगा, मैं इसको माइनस कर दूँगा, ठीक है। सो मुझे इस पूरे डिस्टेंस में से जब मैं इसको माइनस करूँगा सो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए ये बहुत इजी मैथ है तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। सो अभी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप का क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के इक्वल ये हो जाएगा, ठीक है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला कह सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स की बात आ गई, इसका मतलब अब आ जाते हैं हम किस में, 3D प्लेन में, ठीक है। अब आपको समझा भी दूंगा मैं कि क्या होता है।
ठीक है, ये मेरी कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ा अलग इससे समझाते हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरी कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस में इसे मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में अगर कोई यूनिट वेक्टर हो सो वो कौन सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आई कैप। अगर वाई एक्सिस में हो तो उसे हम कहते हैं जे कैप। अगर जेड एक्सिस में हो सो पी वी क्या होता है उसका, के कैप। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट पी कंसिडर करता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे मैं क्यू पॉइंट कंसिडर करता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट यहाँ पे मैंने क्यू कंसिडर कर लिया। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ मैं x1, y1 और z1, क्योंकि ये 3D है, 3D में है ये शेप, मतलब ये ऑब्जेक्ट 3D में, क्योंकि यहाँ पे हमने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। ठीक है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स ले लेता है x2, y2, z2। ठीक है, मैंने इसके भी कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये यहाँ पे पॉइंट है मेरा ओरिजिन पे, अब मैं इसको सिंपली यहाँ से ज्वाइन कर दूँगा। ठीक है, ओरिजिन पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँगा ऐसे। सो अब मुझे ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू, अब मुझे ये पी क्यू चीज़ निकालनी है। ठीक है, यानी इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड के लिए मुझे अभी इसे देखना है। सो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा कि OP वेक्टर क्या है, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा OQ वेक्टर के इक्वल। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई। मेरा OQ वेक्टर, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, OQ वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू मेरा किसके इक्वल है, वो मेरा इक्वल है OP वेक्टर के। ठीक है, ये चीज़ मतलब जब मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूँगा तब ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, मैं आपको क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सो ये देखिए, ये डायरेक्शन यहाँ पे, ये इसका हेड यहाँ पे है और इसका हेड यहाँ पे है, आई थिंक, हाँ। सो ट्रायंगल लॉ मतलब क्या होता है कि देखिए, एक पॉइंट है, यहाँ से 2 वेक्टर हमने निकाले हैं। ठीक है, और एक हमें तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, ये बी वेक्टर है और ये मेरा ए वेक्टर है। अब मुझे अगर ये वेक्टर चाहिए सो मैं ये वेक्टर कैसे निकालूंगा, दिस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये सिंपली ट्रायंगल लॉ होता है, ये बेसिक सी चीज़ होती है, ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो, इसमें टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, सो अब ये हमें यहाँ से मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब वही सेम वेक्टर लॉ से मुझे पता है कि पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू कौन सा वेक्टर, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ से पता हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ लिखने की जगह नहीं है। पी क्यू वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा, अब ओ पी वेक्टर है। अब ओ पी वेक्टर के मैं क्या करूँगा, जो कोऑर्डिनेट्स है जो मैंने निकाले थे इसके, वो अभी मैं लिख दूँगा। सो x1 अभी कौन से डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे आई कैप प्लस y1 क्या हो जाएगा, y1 जे कैप प्लस z1 के कैप माइनस में x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है,
सो यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल गई है। हेंस अब मुझे पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल में हो जाएगा, वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मेरा आ गया पी क्यू का मैग्नीट्यूड, यही हमें निकालना था। अब चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। ये टॉपिक का नाम है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन अभी हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए। मैं पहले थ्योरी लिखवा देता हूँ। इफ़ अल्फा बीटा गामा बी द angles made by a line with x-axis, y-axis and z-axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of a line। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन कह सकते हैं, डिनोटेड बाय L, M, N। ठीक है, मैं एक बार आपको ये ढंग से रीड करके बता दूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या। सबसे एक काम करते हैं, पहले समझा ही देते हैं। समझा दूंगा तो फिर डेफिनेशन बाद में पढ़ने के टाइम पे आसान भी लगेगी। ठीक है, ये हमारा एक 3D प्लेन हो गया। ठीक है, ये 3D प्लेन हो गया हमारा। ये मेरी z एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि z एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, चलिए एक वेक्टर यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। आइए देखिए, एक वेक्टर है हमारा ये r वेक्टर। ठीक है, r वेक्टर है हमारा यहाँ पे। अब कहना क्या चाहते हैं, ये r वेक्टर जो है इसके और इस x एक्सिस के बीच में एक एंगल होगा और वो एंगल होगा अल्फा। इस r वेक्टर और इस y एक्सिस के बीच में एक एंगल होगा, वो कौन सा एंगल होगा, वो एंगल होगा बीटा एंगल। ठीक है, ये एंगल के बारे में बीटा एंगल बोल रहे हैं। और एक एंगल होगा z एक्सिस, ये z एक्सिस दिखा देता हूँ, z एक्सिस और r वेक्टर के बीच में, जो कि गामा एंगल होगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे अंग्रेजी में मैंने ढंग से आपको लिखवा दी है। ठीक है, सो इसमें आप और क्या लेट, अब देखिए मतलब r वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये अज्यूम कीजिए आप। सो यहाँ से कॉस अल्फ़ा, अब ये r वेक्टर और x एक्सिस के बीच का एंगल मुझे निकालना हो। सो कॉस अल्फ़ा कैसे निकालूंगा, x अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा कॉस अल्फ़ा। कॉस बीटा इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, और कॉस गामा इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। यहाँ से मैं ऐसे इसके एंगल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये हमने बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कर लिया। इसके साथ चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशोज के बारे में अब हम देखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी तीन नंबर्स अगर प्रोपोर्शनल हो डायरेक्शन कोसाइन के, सो उनका रेशो हम ले लेते हैं। मतलब एनी थ्री नंबर्स a comma b comma c are proportional to direction cosines l comma m comma n are called direction ratios, और हम इस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, ठीक है, ऑफ द लाइन पूरा लिख देते हैं, ऑफ द लाइन। सो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L अपॉन ए इज इक्वल्स टू M अपॉन बी इज इक्वल्स टू N अपॉन सी। ठीक है, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या है, ये आसान होता है अगर कितने भी इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सेट्स हो उसके लिए फाइंड करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब ये जो रिलेशन है ना एल एम और एन का, इसमें कुछ कुछ क्या कह सकते, ट्रेंड्स कह सकते हैं, या मतलब नोट डाल लीजिए। ठीक है, नोट डाल लीजिए। सो नोट में क्या कहेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू 1 है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 नहीं होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट तो एक ये हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी ऑफ अ वेक्टर आर जस्ट द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स एक्स वाई एंड जेड वेक्टर। ठीक है, ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हमने थेरी बहुत पढ़ ली, अब आते हैं बढ़िया से इलस्ट्रेशंस पे, मतलब क्वेश्चंस पे। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द रे फ्रॉम P to Q where P is point 1 comma minus 2 comma 2 and Q is point 3 comma minus 5 comma minus 4। ठीक है, अब पूछा क्या गया, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल सी चीज़ है। सो सॉल्यूशन में देखेंगे, थोड़ा सा साइज का दिक्कत आ रहा है। हाँ, सो पी क्यू वेक्टर विल बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या, ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो ये किसके बराबर आ जाएगा। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है, 3 आई कैप, 3 का आई कैप हो जाएगा, प्लस माइनस है, सो माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप, माइनस में अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, सो इससे मुझे क्या मिल रहा है, ये जब मैं इसे कैलकुलेट करूँगा सो यहाँ हो जाएगा 2 आई कैप। ठीक है, स्टेप वाइज ही करते हैं, आपको समझने में दिक्कत ना हो। 3 माइनस 1 आई कैप माइनस 5 प्लस 2 जे कैप माइनस 4 माइनस 2 के कैप इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप, कितना हो जाएगा, माइनस 2 के कैप। यहाँ से मुझे मिल गया, सो सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये -6
हो जाएगा यहाँ पे गलतियाँ हो गई है थोड़ी सी प्लस माइनस की। हाँ कोई दिक्कत नहीं, -3 j कैप प्लस 6 -6 k कैप -6 k कैप। ये मुझे क्या मिल गया, पी क्यू वेक्टर मिल गया है। अब मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ना इसका। सो डायरेक्शन कोसाइन के लिए अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में ले जाएंगे और सारे टर्म्स का स्क्वायर कर देंगे। सो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। ये तो पॉजिटिव ही आना है इसलिए कोई प्लस माइनस की दिक्कत नहीं होती। 4 + 9 + 36 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 49 विच विल बी इक्वल्स टू 7। यहाँ से मुझे पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया है 7। सो यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन ऑफ पी क्यू है। सो इक्वल्स टू अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/7 2i कैप -3j कैप -6k कैप is equals to 2/7 i cap -3/7 j cap -6/7 k cap। सो यस, यहाँ से हमें ये डायरेक्शन कोसाइन इसके मिल चुके हैं। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, 2,7 -3, -7 -6, 7। ये मेरे इसके डायरेक्शन कोसाइंस मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अभी चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। मतलब आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ, मतलब उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन लिखिए, राइट द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, 2i cap plus j cap -2k cap, and hence calculate its direction cosine। ठीक है, सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसका सल्यूशन देखते हैं। सल्यूशन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू बोला गया है कि ए इज इक्वल्स टू है 2, बी इज इक्वल्स टू बोला गया है 1 और सी इज इक्वल्स टू बोला गया है -2। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज मैंने यहाँ से निकाल लिए, कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। सो इफ L, M and N are direction cosine for the given vector, then r vector is equals to, r vector का क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इज इक्वल्स टू, ये वेक्टर तो दिया है हमें, r वेक्टर का ये, a वेक्टर का ये, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर 4 + 1 + 4 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, √9 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। सो हेंस L इज इक्वल्स टू a अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, m इज इक्वल्स टू b वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 1/3 और n इज इक्वल्स टू c अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच विल बी इक्वल्स टू -2/3। सो हेंस यहाँ से हमने हमारे डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए हैं। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है हमारे पास। फाइंड अ वेक्टर r of magnitude 2√2 3√2 units which makes, देखिए एंगल वाला क्वेश्चन है, which makes an angle π/4
and pi by 2 with y and z एक्सिस। देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे कौन से एक्सिस के बीच में एंगल्स बोले गए, देखिए एंगल्स क्या क्या बोले गए, एक π/4 और एक π/2, ठीक है। कौन से एक्सिस के बीच में बोले गए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। सो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, मैं m को मान लेता हूँ cos π/4 और n को मान लेता हूँ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos π/2। अब cos π/2 पता है 0 होता है और cos π/4 होता है 1/√2 होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई। अब हमें क्या करना होगा, अब हम देखेंगे l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया 1 होता है करके। सो यहाँ से अब ये m और n की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है। सो यहाँ से l² प्लस m² करूँगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये तो 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ से जब मैं l निकालूंगा सो l² इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 1/2 ही होगा ना, हाँ 1/2, और l इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से मेरा प्लस माइनस 1/√2। यहाँ से मुझे l मिल गया। सो बस अब रिक्वायर्ड वेक्टर r वेक्टर क्या हो जाएगा, r वेक्टर हो जाएगा मेरा 3√2 इंटू li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप। सो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 3√3 प्लस माइनस 1/√i कैप प्लस 1/√j कैप प्लस 0k कैप, यानी 0k कैप लिख देता हूँ मतलब ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो अब इससे क्या हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई वगैरह होके ये प्लस माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप, यहाँ पे 2 है। सो ये 2 से ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर देखने वाले। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते, रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है तो, ठीक है। हाँ, पोजीशन वेक्टर्स ही देखते। सब हमने पोजीशन वेक्टर्स पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लिया क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल भी कर लिया जिसमें आपको मैंने उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं वो बता दिए। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन देख लिया हमने कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप होता है पीवी और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है, उसे आई कैप कहते हैं। फिर हमने उसका भी एक एग्जाम्पल या उसके ऑब्जर्वेशंस देख लिए, ये भी देख लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या हो, कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह बाकी सारी चीज़ें, और ये सारी कंपोनेंट वाली चीज़ें, और डिस्टेंस बिटवीन भी देख लिया कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ भी देख ली। वेक्टर्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स भी देख लिए कि अगर 2 पॉइंट दिए हो उनको अगर कोई वेक्टर ज्वाइन कर रहा हो तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बाकी की सारी चीज़ें हमने देख ली। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ये भी देख ली कि मतलब अगर कोई वेक्टर आर वेक्टर मौजूद हो तो उसका एंगल वाई एक्सिस के साथ वो बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ गामा बनाता है, और एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, अल्फा एंगल। सो वहाँ से हम वो एंगल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देख लिया सारे एंगल्स को। फिर हमने क्या देखा, डायरेक्शन रेशोज़ के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा कि एनी 3 नंबर्स होते हैं जिसका हम रेशोज़ निकाल सकते हैं, जो कि होता है L/A इक्वल्स टू M/B इक्वल्स टू एक्सेट्रा, ये बाकी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमने फिर उसके बाद पोजीशन वेक्टर पे क्वेश्चन किया है हमने, और सेम मतलब हाँ सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हो जाए ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे वापस। यह है हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।
देखिए अब नंबर कैसे चालू करते हैं हम, नंबर 0 1 2। सो अब सबसे पहले इसमें कौन सा वेक्टर देखते हैं पता है, सबसे पहले अब हम लोग अब देखेंगे ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल वेक्टर। ठीक है। सो इसमें क्या बोला जाता है कि अ वेक्टर ऑफ अ ज़ीरो मैग्नीट्यूड विच हैज़ द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर। मतलब चलिए ठीक है, डेफिनेशन लिख ही देते हैं। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड which has the same initial and final point, जैसे कि देखिए अब ये ए वेक्टर है या सी वेक्टर है, इज कॉल्ड अ ज़ीरो वेक्टर, इज कॉल्ड एज अ ज़ीरो वेक्टर। ठीक है। ये इसे कैसे डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय, इसे ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ होती है ज़ीरो वेक्टर, यानी नल मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, ऐसा समझ सकते हैं। चलिए सेकंड टाइप का वेक्टर देखते हैं, बी वाला, जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। सो इसे अभी हम देखने वाले हैं। सो यूनिट वेक्टर क्या कहता है? अ यूनिट वेक्टर नहीं, डेफिनेशन थोड़ी मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड in direction of a non-zero vector A called as unit vector along A vector and is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं मैं आपको नीचे बता दूंगा। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड कर लेता हूँ एक बार फिर से, और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या कह रहा है कि अ वेक्टर ऑफ अ यूनिट मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहा है यूनिट मैग्नीट्यूड, ढंग से सुनिएगा, यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर ए कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय। सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए सबसे पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ए वेक्टर को डिनोट करते हैं ऐसे कैप से। ठीक है, क्या लगाते हैं हम? कैप लगाते हैं। सो अब ये ए वेक्टर है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये अभी हमारा क्या है, एक कैप हो जाएगा। इसे हम किस नाम से जानते हैं? ये हमारा होता है, ये हमारा होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये होता है हमारा यूनिट वेक्टर। सो ए कैप इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है? ये होता है ए वेक्टर अपॉन इसी सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर से सुनिए, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैं ज़्यादा देर अगर इस पे रहूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या मैं इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ। आइए अब इस पे एक दो सवाल देखते हैं हम। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। सो फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of a vector is equals to 12 I cap plus 5 j cap minus 3 k cap। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ यहीं पे, देन फिर उसके बाद दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे दूसरा क्वेश्चन भी लिख ही देता हूँ अभी पहले। इफ़ v1 इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप कॉमा v2 इज इक्वल्स टू j कैप, v2 वेक्टर है ये, सॉरी क्या, एंड v3 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस i कैप प्लस 6j कैप, फाइंड अ unit vector in the direction of, फर्स्ट वन देखते हैं, v1 वेक्टर प्लस 2v2 वेक्टर इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड हमें फाइंड करना है पैरेलल टू v1 वेक्टर प्लस 2v2 वेक्टर माइनस v3 वेक्टर। आइए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर ढूंढने के लिए बोला है, तो यूनिट वेक्टर मैंने आपको क्या बोला था कि यूनिट वेक्टर होता है ए कैप इज इक्वल्स टू उसी वेक्टर, वो वेक्टर से, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सेम वेक्टर। सो इससे हम निकालने की कोशिश करेंगे। सो ए कैप इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 12i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में इन सब का स्क्वायर कर लेंगे। सो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। सो ये हमारा ए कैप किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 12i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 178 के बराबर ये आ जाएगा। ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया है, ठीक है। अगर आपको इस पे एक और नॉर्मल सा एग्जांपल, चलिए एक ये कर लेते हैं, देन इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करते देखते हैं। ये थोड़ा मतलब आप समझ सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इतना भी कोई टफ ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक v1 वेक्टर दिया है, v2 वेक्टर दिया है और v3 वेक्टर दिया है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, यूनिट वेक्टर बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ, सबसे पहले ये इसके डायरेक्शन में पूछा गया है। सो जब इसके फर्स्ट वाला देखते हैं सबसे पहले। सो v वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू v वेक्टर अपॉन magnitude of v vector which will be equals to, अब v वेक्टर मतलब कौन सा वेक्टर, ये पूरे को मैं v वेक्टर मान रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली 3i कैप माइनस 7j कैप डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा अब कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 7j कैप डिवाइडेड बाय रूट 58। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3i कैप अपॉन रूट 58 माइनस 7j कैप अपॉन रूट 58, ठीक है। ये एक तो मैंने सॉल्व कर लिया, सेकंड वाला मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व करके देखिए एक बार। इसे मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा होमवर्क रहेगा तो आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे घर पे। सो आपको भी फिर क्लास में इंटरेस्ट आएगा। इसके जो सॉल्यूशन होगा वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिट वेक्टर पे बेस्ड ही क्वेश्चन है हमारा, लेकिन वो थोड़ा सा दिक्कत दे देगा, ठीक है। अभी नहीं करेंगे उसे क्योंकि वो एंगल बिटवीन पढ़ने के बाद। हाँ, तो अभी हमारा हमने 2 टाइप के वेक्टर्स देख लिए। अब थर्ड देखते हैं, को इनिशियल
वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? को इनिशियल वेक्टर्स के बारे में अभी हम देखने जा रहे हैं। सो ये वेक्टर्स क्या होते हैं कि वेक्टर्स हैविंग अ सेम इनिशियल पॉइंट आर को इनिशियल वेक्टर्स। डायरेक्ट समझा देता हूँ। देखिए, एक ये पॉइंट है मेरा, ओ पॉइंट है, ठीक है, समझिए ओ पॉइंट है। ये मेरा सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर यहाँ पे जा रहा है और एक सी वेक्टर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये बी वेक्टर मान लेते हैं, या कहिए कि कोई भी वेक्टर, ये ए वेक्टर जा रहा है यहाँ पे, या ये कोई एक्स वेक्टर जा रहा है। मतलब इनके जो इनिशियल पॉइंट्स है वो सेम अगर हो, सो इसे हम क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते फोर्थ इस पे। एक होते हैं हमारे कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अच्छा हो गया मुझे याद आ गया, कि जो 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं ना लोग, वो तो इस वीडियो को 1.5x या फिर और 1.75x पे देखे, और जो 2024 वाले हैं, 24 वाले हैं, वो इसको आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स पे। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या होता है कि टू वेक्टर्स आर said to be collinear if their support are parallel disregards to their direction and magnitude. Collinear vectors are also called as parallel vectors if they have the same direction एंड सेम डायरेक्शन अगर हो तो वो लाइक वेक्टर्स भी कहा जाते हैं, अदरवाइज, ठीक है, लिख देते हैं, सेम डायरेक्शन आर नेम्ड एज लाइक वेक्टर्स और एल्स अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है। इनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल। देखिए, दो वेक्टर्स कोलिनियर उन्हें तब कहा जाता है कि जब उनका डायरेक्शन और उनका अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल डिसरिगार्ड्स टू द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। Collinear vectors are also called as parallel vectors if they have the same direction, are named as like vectors or else unlike vectors. एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये तीन वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा सी वेक्टर है और ये मेरा डी वेक्टर है, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि ये दोनों मेरे लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ये दोनों मेरे अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, ये दोनों मेरे लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है? सेम है। यही चीज़ है इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम जो आगे टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें आपको क्लियरिटी आ जाएंगी, अगर आपको नहीं भी आएंगी। मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी देखेंगे अभी हम, टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। सो सबसे पहला इसमें देखेंगे कि
3 पॉइंट्स कब कोलिनियर, अब देखिए एक 3 पॉइंट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये जो 3 पॉइंट्स है ये कब कोलिनियर होंगे? सो ये कोलिनियर होंगे जब ए बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर्स। ठीक है, लैम्डा क्या है? लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है। ए बी सी लिख देता हूँ, विल बी कोलिनियर व्हेन, ठीक है, व्हेन ये कंडीशन है। ठीक है, ये पहली चीज़। सेकंड चीज़ देखते हैं अब कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 I cap प्लस A2 J cap प्लस A3 K cap and B vector is equals to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap are two collinear vectors, are two collinear vectors। ये कब, अब ये कब कोलिनियर वेक्टर्स होंगे? सबसे पहले तो हमने देखा कि 3 पॉइंट्स है वो कब कोलिनियर होंगे, उनके बारे में देखा। अब 2 वेक्टर्स दिए हैं, ये कब कोलिनियर होंगे? सो इनकी कोलिनियरिटी को प्रूफ करने के लिए हमें A1 अपॉन B1 विल बी इक्वल्स टू A2 अपॉन B2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A3 अपॉन B3। ये कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई होती है सो ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है, इसे भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने देख ली। अब थर्ड चीज़, लास्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है ये भी। ओहो, क्या थर्ड चीज़ है कि 3 पॉइंट्स ए बी सी, 3 points ABC with position vectors A vector comma B vector comma C vector respectively are कोलिनियर। देखिए इसमें क्या पहले बोला दिया गया है कि ये क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ स्केलर एक्स वाई जेड। अब ये कोलिनियर कब होंगे, इसके लिए एक कंडीशन लगाई गई है बस कि इफ़ एंड इफ़, देखिए 2 बार बोला गया है इफ़, मतलब काम की चीज़ है। इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x comma y comma z, नॉट ऑल ज़ीरो साइमल्टेनियसली। मतलब देखिए x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पोजीशन वेक्टर्स अलग लिए हैं ना। ठीक है, सो x a कैप, सॉरी x a वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, मतलब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए इसी के साथ साथ। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा कि शो दैट द पॉइंट्स, ए पॉइंट है हमारा 3, -4, 5, बी पॉइंट है 2, 1, 7 और सी पॉइंट है 6, -19, -1 आर कोलिनियर। ठीक है, अब इनकी कोलिनियरिटी हमको शो करनी है, मतलब ये कोलिनियर है कि नहीं ये हमको शो करना है। कैसे शो करेंगे भैया? सोचिए सोचिए।
डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए एंड बी। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करके देखिए। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन को होमवर्क में दे देते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करके देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रूव दैट द वेक्टर प्रूव दैट द पॉइंट्स होगा, प्रूव दैट द पॉइंट्स with position vector a vector is equals to I cap minus 2j cap plus 3k cap, b vector is equals to 2I cap plus 3j cap minus 4k cap, and c vector is equals to minus 7j cap plus 10k cap आर कोलिनियर, ठीक है। सो चलिए इनकी कोलिनियरिटी मतलब हमको शो करनी है। सो सबसे पहले ए बी वेक्टर कंसिडर कर लेंगे। ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मैं डायरेक्ट कर लूँगा, ये अब आप तक तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए थी। आप साथ ही साथ में ये लेक्चर होने के बाद है ना एनसीईआरटी भी करने की, एनसीईआरटी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो डीपीपीज होंगे वो आपको इसमें मिल जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस शीट जो होती है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगी, वहाँ से आप कर सकते हो। सो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 5j कैप माइनस यहाँ से हो जाए 7k कैप हो जाएगा। और अब एक और बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस 2 आई कैप माइनस 10j कैप, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 14k कैप, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या निकाल पा रहा हूँ, यहाँ से ये 2 कॉमन बाहर आ जाएगा। सो माइनस आई कैप माइनस 2 बाहर आ जाएगा, चलिए ठीक है। माइनस 2 आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल गई। सो यहाँ से मैं ये चीज़ बता पा रहा हूँ कि ए बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर के। देखिए ये चीज़ सेम मिल गई ना हमें। सो यहाँ से मैं ये चीज़ प्रूव कर पा रहा हूँ। सो हेंस ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी वेक्टर आर कोलिनियर, ठीक है। ये तीनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अब चलिए आते हैं हमारे 5th टाइप पे, जो कि है इक्वल वेक्टर्स भी कहते हैं या इक्वालिटी ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ 2 वेक्टर्स कहते हैं। अब 2 वेक्टर्स को हम इक्वल कब कहेंगे, जब क्या हो, सेम लेंथ। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि पैरेलल हो। और थर्ड कंडीशन, इम्पॉर्टेंट कंडीशन, सेम सेंस में हो। सेम सेंस मतलब सेम सेंस यानी क्या कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था सेंस के बारे में, वैसे ही सेम सेंस में हो। इसे कोई इतना कॉम्प्लिकेट करने की बात नहीं है। सो नॉर्मल सी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक काम करते हैं, इधर एक नोट डाल दीजिए आप, ठीक है। एक पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पे कि कंपोनेंट्स ऑफ इक्वल वेक्टर्स टेकन इन एनी arbitrary direction are equal, that is if a vector is equals to a1 I cap plus a2 j cap
प्लस A3 K कैप, B वेक्टर इज इक्वल्स टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 कौन सा K कैप। देन क्या हो जाएगा, देन A वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है मेरा B वेक्टर्स। सो यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि A1 इज इक्वल्स टू B1 एंड मतलब सारी चीज़ें A2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा B2 और A3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू किसके B3 के इक्वल हो जाएगा। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y if x comma 1 comma x comma minus 1 comma 3 comma y comma 1 and minus 1 comma 11 comma 9 are कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियरिटी इनकी शो करनी है। सो ये कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं कि लेट पॉइंट गिवन है कि लेट रेफरेंस पॉइंट बी ए बी एंड सी। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप हो जाएगा यहाँ पे। सेम चीज़ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। सेम पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 9 के कैप। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ से मिल गई। अब ए बी सी और कोलिनियर आ जाइए यहाँ पे। अब इनको ए बी सी पॉइंट को अगर कोलिनियर शो करना है तो इनके बीच में कौन सा रिलेशन बताना पड़ेगा कि ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर पैरेलल दिखा देंगे ए सी वेक्टर के। ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ये कोलिनियर तभी होंगे जब ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, याद कीजिए लैम्बडा टाइम्स क्या हो जाएगा ए सी वेक्टर। ठीक है, लैम्बडा टाइम्स ए सी वेक्टर। और लैम्बडा क्या है, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, मतलब एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, मतलब सॉरी लैम्बडा नॉन ज़ीरो नहीं है, ए सी वेक्टर नॉन ज़ीरो। सो अब ए बी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ बी माइनस ए। अब देखिए मैं इसमें डायरेक्ट चीज़ कर रहा हूँ। यहाँ से 3 माइनस एक्स हो जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू 1 माइनस एक्स। ये बीच में कैलकुलेशन है, आप खुद से घर पे ट्राई कर सकते हैं कि मैंने कैसे किया है। और y प्लस क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। यहाँ से ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। सो यहाँ से सिंपली क्या होगा कि मेरी लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्बडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा -1/3, लैम्बडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/3। और देन उसके बाद से x इक्वल्स टू, अब आप x और y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होंगी। ये आपको खुद से ट्राई करना है, होमवर्क। ठीक है, खुद से एक बार डू योरसेल्फ, खुद से ट्राई करके देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के वेक्टर पे, जो कि है हमारा निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बारे में देख लेते हैं। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब क्या होता है कि सिंपली देखिए, अगर एक हमारा बी ए वेक्टर है, सो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, ए बी वेक्टर कर दूंगा, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आ जाएगा। इसे कहते हैं हम निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फ्री वेक्टर के बारे में देखते हैं। फ्री वेक्टर यानी कहा है कहीं पे भी हवा में ऐसे वेक्टर चल रही है, वेक्टर ये समझिए बी वेक्टर कहीं पे भी चल रहे हैं इधर उधर। ठीक है, ये समझिए सी वेक्टर। ठीक है, मतलब
ऐसे देखिए ये वेक्टर्स कहीं पे भी चल रहे हैं, सो लेकिन ये चलने के बावजूद इनके जो इनिशियल पॉइंट्स है ना, वो हम एक जगह पे लेके इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वगैरह भी निकाल सकते हैं। यही कहने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो ये क्या बन जाएगा, अब देखिए समझिए, ये मैंने आड़े टेढ़े वेक्टर्स बनाए थे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये ए वेक्टर को ऐसे ढंग से रख दूँगा, बी वेक्टर को यहाँ पे ढंग से रख दूँगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये समझिए बी वेक्टर, और ये मेरा समझिए कौन सा वेक्टर, सी वेक्टर। इसे मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इसे ही कहते हैं फ्री वेक्टर्स। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। अब देखिए एच वाला पॉइंट देखते हैं। हमारा एच हो जाएगा लोकलाइज्ड वेक्टर। क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर। अब लोकलाइज्ड वेक्टर मतलब क्या होता है कि फॉर अ वेक्टर ऑफ अ गिवन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, if its initial point is fixed in space, then such a vector is called localized vector. इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। डेफिनेशन मैंने अभी डिक्टेट कर ली है, आप वीडियो को रिवाइंड करके डेफिनेशन एक अपने कॉपी में लिख सकते हैं। वैसे इसकी कोई इतनी ज़रूरत होती नहीं है, इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ इनकी डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। इसका क्या कहते तो एग्जाम्पल रोटेशनल मोशन, और क्या कहते, और एक आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारा लास्ट टाइप का वेक्टर है जिसे हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, ये है हमारा कौन सा वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या होता है, एक ये थोड़ा काम की चीज़ है, तो इसे लिख देता हूँ कि अ गिवन नंबर ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड coplanar if they supports एक मिनट if their support are all parallel to the same plane। ठीक है, उनका जो सपोर्ट या ये चीज़ हो वो सेम प्लेन पे अगर हो तो उन्हें क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। और सेकंड चीज़ आप याद रख सकते हैं कि कोप्लेनर वेक्टर्स मे हैव एनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये इतना ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं कि चेकिंग ऑफ कोप्लेनरिटी। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं कि थ्री वेक्टर्स let us consider कि अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर एंड गामा वेक्टर्स आर coplanar if there exists scalar x and y such that अल्फ़ा वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स बीटा वेक्टर प्लस वाई इंटू कौन सा वेक्टर, गामा वेक्टर। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएंगी कि इफ़ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, देन for
कोप्लेनरिटी of vectors a vector cross b vector डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये जो क्या कहते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे हम इसके बाद। मतलब अब हमारे जो टॉपिक्स लाइनअप है वो हो जाएंगे कि अब इसके बाद हो जाएगा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, बाकी सारी चीज़ें वो हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। ये लेक्चर की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसका पार्ट 2 जो होगा वो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच।